पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय बीरोखाल में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी और कनिष्ठ प्रमुख विनीता देवी समेत सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने दिलाई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के समग्र विकास सुनिश्चित करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे खुशी है कि जितना उत्साह आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, हमारी माता बहनों में इस तिलु रतौली की धरती पर था, उससे मेरा मनोबल और बढ़ा है और संघर्ष करने की प्रेरणा लेकर मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। और आज मैंने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और हमने कहा है कि हम दो तरह लड़ाई लड़ेंगे। पोलिंग बूथ के स्तर पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम ब्लॉक स्तर पर भी लड़ेंगे, विधानसभा स्तर पर भी लड़ाई लड़ेंगे। जो मुद्दे ब्लॉक के हमारे, जैसे हमारे बिरोखाल ब्लॉक में, पोखड़ा में, एकेश्वर में जो कस्बे हैं, नगर पंचायत बनाने के कस्बे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लड़खड़ा रखी हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हों। इन सारी लड़ाइयों को हम लड़ेंगे। और मैंने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अगर कोई अन्याय होगा, ये सरकार कहीं भी अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेगी तो पूरे ब्लॉक के कार्यकर्ता, पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देंगे। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बीरोखाल की समस्त जनता को, जो हमारे सपोर्ट में और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि हम अगर जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके गए, तो निश्चित ही हमने वहाँ पर वही मुद्दे उठाए जो हम पूरे कर सकते थे। जनता को हमने विश्वास में लिया और उसी विश्वास के तहत उन्होंने हमें यहाँ पर एक अच्छे मतदान करके और अच्छी तरीके से यहाँ पर उन्होंने हमें यहाँ पर बीरोखाल में एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा किया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में जो हमने अपनी क्षेत्रीय जनता से वादे कर रखे, उनको हम उनके नज़रों में और क्षेत्र की नज़रों में हम खरे उतरेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने शपथ ले ली है। हमने जो भी जनता से वादा किया है, उन वादों पे हम खरा उतरेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन वादों को हम पूरा कर सके। और जब भी हमारी पहली बैठक होगी, हम उन मुद्दों को सबसे पहले वहाँ पे रखेंगे और उनका हल निकालेंगे। ये है, जैसे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जंगली जानवर हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये तीन चीज़ें, इन पे हम पूरी तरह से इनको सदन में रखेंगे और इनका हल निकालेंगे। निश्चित रूप से आज यहाँ पे जो नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख थे, हमारे यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बना और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कांग्रेस के जो जन के नेता हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, वो यहाँ पे मौजूद थे। और उनके आने से चौबट्टाखाल विधानसभा के अंदर ये आगाज हो चुका है कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को एक प्रखर नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सब लोगों के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, तो वही आज बीरोखाल के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बीरोखाल के तमाम पूरे जगह जगह से जो लोग आ रखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रखे थे, उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और कांग्रेस के प्रति एक नई जान दी। सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत के लिए निर्विरोध खड़ा किया। उसके बाद मैं यहाँ ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगी। यहाँ भी मैं उप कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुई हूँ। हमारे मेन मुद्दे यही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये भी जो जंगली जानवर से लेके जो भी, सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि सभी जनता यहाँ पे स्वास्थ्य से लेकर परेशान है। डॉक्टर नहीं है या फिर जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, वो दूर दूर जाना पड़ता है उनको, तो उस पर विशेष ध्यान।
चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। पौड़ी जिले की सीमा पर कलियासौड़ से आगे मिनी गोवा बीच क्षेत्र में नदी का पानी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक फैल गया, जिससे मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया। प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर यातायात रोक दिया है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले वाहनों को फरासू और कलियासौड़ चौकी पर रोककर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। श्रीनगर क्षेत्र में भी अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से धारी देवी मंदिर मार्ग स्थित दुकानों तक पानी पहुंच गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर और सभी दुकानों को बंद कर दिया है। जल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस लगातार मुनादी कर लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील कर रही है। इसमें जो आज सुबह अलकनंदा नदी का जलस्तर था वो हमारे डेंजर लेवल से तो नीचे था, लेकिन अलार्मिंग लेवल को क्रॉस कर चुका था, और जिसके कारण वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ के मंदिर, दुकानों को और जो स्कूल भी वहाँ के 6 सिचुएटेड थे उनको भी तत्काल कार्रवाई करके प्रशासन और पुलिस द्वारा बंद कराया गया, और साथ में अलर्ट भी किया गया सभी वहाँ के आसपास रहने वालों को भी। साथ में NH तक भी पानी आ गया था, जिसके कारण वहाँ पे NH सभी की सुरक्षा के लिए वहाँ पे लोगों को भी वहाँ सुरक्षित स्थान पर रोका गया, और अभी वहाँ पे NH अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो थोड़ा मलबा है उसको साफ कर रहा है। पानी नीचे जा चुका है अलार्मिंग लेवल से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से बड़ी आपदा की खबर सामने आई है। कपकोट क्षेत्र के ग्राम पौंसारी के खाइजर तोक में 29 अगस्त की रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रमेश चंद्र जोशी और पूर्ण जोशी के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनके परिवारों के से लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कई घरों में मलबा घुस गया है। सड़कें और खेत क्षतिग्रस्त हुए। ग्राम बैसानी में भी 13 बकरियों सहित अन्य पशु हानि हुई है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, SP, स्थानीय विधायक, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। ये एक तोप था जो ये विलेज है पौसारी उसका, तो उसमें जो है अभी तक 3 लोग तो अभी मिसिंग है, 2 डेड बॉडी मिल चुकी है और 6 ही लोग थे ये, और एक जो है वो रिकवर किए हैं, वो अभी ठीक है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। सर टोटल कितना नुकसान हुआ था? वहाँ पर घर थे, क्योंकि ये इसका एक तोप था, दूरस्थ तोप था जो अलग जगह पे था, तो वहाँ पे 3-4 घर थे, वो तो पूरी तरीके से डैमेज हुए। इतनी वहाँ पे था, वहाँ पे ज़्यादा ऐसी आबादी नहीं थी जो। आज हम लोग सुबह सुबह पहुँचे कनलगढ़ घाटी में, जहाँ देवी आपदा का चोली दामन का साथ कनलगढ़ घाटी के साथ है। आज जिस तरीके से पौसारी सुमटी के क्षेत्र में जो बादल फटा है कल रात्रि को, उसने भीषण तबाही पूरे क्षेत्र में मचाई है। वहाँ पर को हमारे रमेश चंद्र जोशी जी का मकान जो थाईजर में था, पौसारी का तोक है, तो वहाँ पर को उनके परिवार में 2 अभी तक लाशें जो हैं बरामद हुई हैं। उसके बाद उनका खुद अपना रमेश चंद्र जोशी जी और उनके पुत्र का कहीं अता पता नहीं है, वो मिसिंग में चल रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में जो तबाही रात को जो मची है, कहीं ना कहीं एक ये 1984 की याद ये दिलाती है आपदा। लगातार इस आपदा के क्षेत्र में लगातार हमारे 1984 में इस कनलगढ़ घाटी में बड़ी भारी आपदा आई। उसके बाद 1991 में भारी आपदा आई। 1991 के बाद 2000 में आपदा आई, 2013-14 में आपदा आई, 2021-22 में ये पौसारी में आई। उसके बाद पुनः आज पौसारी में आपदा आई है। कहीं ना कहीं ये आपदाओं से जो कनलगढ़ घाटी का जो रिश्ता रहा है, आज सरकारों से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों के खेत खलिहानों का नुकसान हुआ है, सैयों एकड़ लोगों की, सैयों नाली जमीन लोगों की बह गई है। बेरीनाग विकासखंड में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख संगीता, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, कनिष्ठ प्रमुख गौरव असवाल और विकासखंड के 37 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और नए प्रतिनिधियों को बधाई दी। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख संगीता ने शपथ ग्रहण के मौके पर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य विकासखंड बेरीनाग का समग्र और संतुलित विकास करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को समान दृष्टि से विकसित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जाएगा। धीरज बिष्ट और गौरव असवाल ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करने का संकल्प लिया। समारोह में क्षेत्रीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। विकासखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण ली गई, और आगे भी हम सभी के साथ मिलकर विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।